ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सबे वैष्णवी त्रिपाठी से समाचार सुनी। प्रदेश सरकार की ओर से महिला लोगन के सुरक्षा, सम्मान और उनके स्वावलंबन बदे शारदीय नवरात्र के पहला दिन ने यानी 3 अक्टूबर के अपने महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति कार्यक्रम के 5वां फेरा के शुभारंभ करे जा रहा है। इन नया फेरा में महिला लोगन बदे खास तौर से ग्रामीण इलाकन में एगो समर्पित स्वास्थ्य हेल्पलाइन महिला स्वास्थ्य लाइन यो जल्दी शुरू कइल जाई। विमेन पावर लाइन 1090 के तरियन हेल्पलाइन के शुरू कइल जाई, जेकर उद्देश्य उ महिला लोगन के सुलभ स्वास्थ्य सेवा सहायता दिहल है। ई हेल्पलाइन के जरिए महिला लोगन के स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथे टेली परामर्श के सुविधा दिहल जाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिहने से धान खरीदी के प्रक्रिया शुरू होगी। लखनऊ संभाग के जिलन में अलगी अलगी तारीख में खरीदी होगी। हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में 1 अक्टूबर और लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथे 1 नवंबर के खरीदी होगी। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपया और ए ग्रेड धान के 2,320 रुपया प्रति कुंतल तय कइल गइल है। किसानन के धान के उतराई, छनाई और सफाई के मद में 20 रुपया प्रति कुंतल के दर से प्रतिपूर्ति कइल जाई। उत्तर प्रदेश के सज्जो जिलन में खरीदी केंद्र तय कइल गइल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी नहीं अपन गोरखपुर प्रवास के दूसरका दिन ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में शामिल भइलें। इस दौरान मुख्यमंत्री 200 से बेसी लोगन के समस्या सुनलें और संबंधित अधिकारियों के ओकरे निस्तारण के निर्देश दिहलें। श्री योगी सज्जो लोगन के भरोसा दिली कि केहू के परेशान भइले चाहे चिंता कैले की जरूरती नाही है। हर समस्या के निस्तारण जरूर करावल जाई। एकरे पहले मुख्यमंत्री मंदिर परिसर के भ्रमण करत गोवंश के अपन हाथे से गुड़ खियौलें। बेमौसम सितंबर और अक्टूबर के महीना में कई बेरी बरखा भइला से किसान जल्दीबाजी करत धान के फसली कटले के फैसला ले लें। बाकिर ऐसन नहीं करे के चाही। ऐसन कैला से धान के उत्पाद पर असर पड़ेला। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे आज ई जानकारी देत बतौलें कि इस समय धान के फसली में किसान भाई के ढेर ध्यान देहले के जरूरत है। जे किसान धान के अगैती रोपाई कैले रहले उनकर फसली पाक के तैयार हो रहल है। कई जगहिन पर धान के बाली में दाना बनी रहल है। ऐसने समय में फसल के कटले से पैदावार पर ढेरी असर होखेला। बहराइच के मैकूपुरवा गांव में आज भी नहीं आदमखोर तेंदुआ के वन विभाग के टीमी अपन पिंजड़ा में कैद कर लेलस। तेंदुआ के रेस्क्यू कैला के बाद जिला प्रशासन, वन विभाग और ग्रामीण राहत के सांस लेले हवें। करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाव के कखहरा वन रेंज के नौबना जंगल के किनारे मैकूपुरवा गांव है। एजा जंगल के रास्ता से बीतल दिन एगो आदमखोर तेंदुआ आ गइल रहे। काल ही दोपहरिया खेत में काम कर रहल एगो मनई पर तेंदुआ हमला कैले ले रहल, जिसे गांव के लोग दहशत में रहलें। तेंदुआ के जानकारी मिलला के बाद जिला प्रशासन इलाका में कैंप करके तेंदुआ बदे जाल फैलौलस, जेकरे बाद तेंदुआ के पकड़ने में सफलता मिलल है। कुशीनगर जिला में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत दीवानी न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलावल गई। इस मौका पर अपर जिला जज की अगुवाई में मेन गेट के लगे रहे वाले दुकानदारन के स्वच्छता के महात्म बतावल गई। उहाँ के कहली कि स्वच्छता ही सेवा स्वस्थ और शांतिपूर्ण जिंदगी के मूल मंत्र है। पोषण माह के अंतर्गत गोरखपुर के चरगावा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आज स्वच्छता पोषण संवाद के आयोजन कइल गई। कार्यक्रम में एनीमिया से बचाव में सही पोषण की भूमिका के बारे में पुरहर चर्चा भई। गर्भवती और किशोरी लोगन के हीमोग्लोबिन के जांची कइल गई और प्रतिभागी किशोरियन के बिच्चे सैनिटरी पैड आ आयरन के फॉलिक दवाई बांटल गई। ओहर मऊ में बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की ओर से सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत के प्रभावी क्रियान्वयन बदे कार्यशाला के आयोजन कइल गई। सतही कई गो विभागन की ओर से स्टॉल लगा के सरकार के ओर से चलावल जा रहल जन कल्याणकारी योजना के जानकारियों दियल गई। आज विश्व अनुवाद दिवस है। इस मौका पर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के रूप में अनुवाद की भूमिका पर एगो व्याख्यान के आयोजन कइल गई। एकर उद्देश्य लोगन के दुनिया के साहित्यिक विरासती के संरक्षण के बारे में जागरूक करल है। विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा अनुवाद केंद्र के प्रोफेसर गंगा सहाय मीना कहले कि अनुवाद भाषा, संस्कृति और समाज के बीच के सेतु है। यही के साथ समाचार पूरा भइल। नमस्कार।